नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सेट थ्योरी स्टार्ट किया था और सेट को हम लोगों ने थोड़ा सा जाना था, समझा था। सेट में अपने सेट बिल्डर फॉर्म, टेबलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ये जो फॉर्म थे कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, उसको हमने जाना था और पढ़ा भी था। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। तो आज जो है हम लोग टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सेट के कितने टाइप्स होते हैं और उनमें बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट होते हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। एंड देन अपने उसके बाद जो आता है ऑपरेशन ऑफ सेट्स, देन रिलेशन अपने स्टार्ट हो जाएगा, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये जो बेसिक चैप्टर है इनको थोड़ा ध्यान से अपन पढ़ना है ताकि अपना बेस मजबूत हो, है ना। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार। देखिए स्टार्ट है अपना किससे, टाइप्स ऑफ सेट। इस चीज को समझिए क्या है। सबसे पहली बात आती है एम्प्टी सेट। एम्प्टी यानी कि खाली सेट। क्या होता है खाली सेट? कह रहा है कि सेट इज सेड टू बी एम्प्टी या नल या वॉइड। एम्प्टी या नल या वॉइड, ठीक है। सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई, इसको बोलते हैं फाई। ठीक है, क्या बोलते हैं? फाई। इन रोस्टर मेथड फाई इज डिनोटेड बाय, ये कर्ली ब्रैकेट जो है ना, ये मतलब ब्लैंक होगा। आप गलती से भी नल सेट को ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फिर सिंगल टोन सेट हो जाएगा। फाई सेट लिखना है तो या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिखो, यानी कि एम्प्टी सेट। इन दोनों बातों का ध्यान रखना है ना। अब इस देखिए कुछ एग्जाम्पल है फाई सेट के, या फिर आप बोल सकते हैं एम्प्टी सेट के, है ना, नल सेट या वॉइड सेट, जो भी है उनके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कि ए एक सेट है, इस प्रकार है कि x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 एंड x बिलोंग्स टू रियल। अब एक बात बताओ कि x इज इक्वल टू -4, इट मीन्स x बराबर क्या होगा, रूट अंडर -4। अब रूट अंडर -4 से क्या निकलेगा, तो 2i निकलेगा। अब बताइए 2i क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है ना, क्या ये रियल है? क्या ये रियल है? बताइए नहीं। x कह रहा है कि x बिलोंग्स किससे करना चाहिए, रियल नंबर से करना चाहिए, बट यहाँ पे 2i आ गया है। आइए अच्छे से लिख देता हूँ, क्या आ गया बताइए, 2i आ गया। क्लियर है ये चीज? अब जहां भी i लग गया, अगर एक मैथ के अंदर एक नंबर्स के साथ i आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, वो एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है। हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि 2i, आयोटा का स्क्वायर, इसको आयोटा बोलते हैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है ना। जैसे 2i क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। रूट 3i ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो x की वैल्यू इमेजिनरी नंबर आ रही है, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि x बिलोंग्स कर रहा है रियल, है ना। तो बोल सकते हैं कि ये जो a है कैसा सेट है, तो बोल सकते हैं a जो है आपके सामने एक नल सेट है, चाहे एम्प्टी सेट है ना। क्लियर है चीज? आप बोल सकते हैं, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। कैसा सेट है, तो फाई सेट है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x का मान 6 और 7 के बीच में। 6 और 7 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है। कल ही मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। कह रहा है कि 6 और 7 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है, नहीं है। एक 6 नेचुरल नंबर है, एक 7 नेचुरल नंबर है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी कैसा सेट है आपके सामने, तो एम्प्टी सेट है। कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3। अब बताइए कोई भी इवन नंबर 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। जैसे इवन नंबर 2 है, क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं। 4 है क्या? है क्या बताइए? नहीं है। अब बताइए 6 है ना। कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 3, लेकिन 6 जो है क्या है आपके सामने, इवन भी है और नेचुरल नंबर भी है, बट ये डिविजिबल है क्या 3 से? हाँ, 6 जो है 3 से डिविजिबल है। तो अब बताइए 6 के बाद से क्या आएगा, 9 तो क्या है, ऑड नंबर है, बट 12 क्या है आपका, बोलिए। 12 है, इवन नंबर भी है और वो 3 से डिविजिबल है। तो बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3, इसके अंदर 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, ये सारे क्या है 3 से डिविजिबल है ना। तो बोल सकते हैं क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्लियर है? इसके अंदर नंबर्स आएंगे नेचुरल नंबर के, बोल सकते हैं। तो ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है। इस सेट के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे, तो 86 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, फिर क्या आएगा आपके सामने, 24 आएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ये सारे इवन भी है, नेचुरल नंबर भी है, डिविजिबल बाई 3 भी है। क्लियर है चीज? तो बोल सकते हैं ये जो सेट है आपका क्या है,
एम्प्टी सेट नहीं है। क्लियर है? ये दो सेट क्या थे? एम्प्टी सेट थे। ठीक है, आगे आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, जो कि 12 और 13 के बीच में है। क्या 12 और 13 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो बोल सकते हैं कैसा सेट है? तो नल सेट है। ठीक है, या एम्प्टी सेट है। कह रहा है x सच दैट x इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब देखिए, दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन होगी क्या? नहीं, क्योंकि दो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करते हैं तो बोल सकते हैं कि इनके दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। जब ये कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो बोल सकते हैं ये भी कैसा सेट है? तो नल सेट या एम्प्टी सेट है ना। नोट यहां पे क्या कह रहा है, देखिए, इफ ए एंड बी आर एनी टू एम्प्टी सेट्स, देन ए और बी कोई भी दो एम्प्टी सेट्स हैं, देन एक्स बिलोंग्स टू ए इफ आई डबल एफ का मतलब क्या होता है? यहां पे देखिए, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, केवल और यदि केवल, केवल और यदि केवल, इफ एंड ओनली इफ। ये डबल आई डबल एफ का मतलब होता है केवल या यदि केवल, मतलब बहुत ही जोर दिया जा रहा है इस बात पे, है ना। कह रहे इफ ए एंड बी आर टू एनी टू एम्प्टी सेट्स, दो कोई भी एम्प्टी सेट्स ए और बी है, देन कह रहा है कि x बिलोंग्स टू ए इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू बी इज सेटिस्फाइड बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट x इन आइदर ए या बी, है ना। कह रहा है क्या कि अब यहाँ पे देखिए, इस बात को समझिए कि a और b दो एम्प्टी सेट्स हैं, है ना, इनके अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं है। तो कह रहा है कि x बिलोंग्स टू ए, x क्या कर रहा है? बिलोंग्स कर रहा है a से। अब एक बात बताइए, जब a एम्प्टी सेट है तो उसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू a एंड इफ x बिलोंग्स टू b इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड करेगा कब? क्योंकि देयर इज नो एलिमेंट x, मतलब x तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तभी सेटिस्फाइड करेगा ना। a अगर एक एम्प्टी सेट है तो उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, और बोल रहा है कि x इज नो एलिमेंट, है ना। कह रहा है कि देयर इज नो एलिमेंट x इज आइदर a या b। समझ में आ रहा है आप लोग को बात? कह रहा है कि देखिए, a और b दो एम्प्टी सेट हैं, तो एम्प्टी सेट होने का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं है। तो कह रहा है कि x अगर बिलोंग्स कर रहा है a से और x बिलोंग्स कर रहा है b से, सेटिस्फाइड कब होगा? कि जब x कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। क्लियर है चीज? तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। एम्प्टी सेट समझ में आ गया क्या? अगर कुल मिला के आप देखो तो एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो, है ना। ऐसा सेट जिसके अंदर, मान लेते एक सेट है जो कि क्या है? एम्प्टी सेट है, या फिर आप इसे ऐसे डिनोट कर सकते हो करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये क्या है? एम्प्टी सेट है, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, है ना। उसको कैसा बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं, या नल सेट या वॉइड सेट बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। सिंगल टोन सेट, है ना। सिंगल टोन मतलब नाम ही से क्लियर होता है, सिंगल, सिंगल टोन सेट, है ना। अ सेट कॉन्सिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल टोन सेट। मतलब एक सेट ऐसा है जो कि सिंगल एलिमेंट को क्या कर रहा है? अपने अंदर लेके आ रहा है, वैसे सेट को क्या बोलते हैं? सिंगल टोन सेट। अब देखिए एग्जांपल, द सेट, ये एक सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट 3 है, इज अ सिंगल टोन सेट। अब कह रहा है कि a x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, है ना। तो बताइए इस a सेट के अंदर क्या आएगा? बताइए। तो एक 3 आएगा, है ना, 3 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा, है ना। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो बोल सकते हैं कैसा सेट है? तो सिंगल टोन सेट है। कह रहा है b एक ऐसा सेट है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 6 से बड़ा है और 8 से छोटा है। तो बताइए b के अंदर कौन सा सेट आएगा? कौन सा नंबर आएगा? तो 7, है ना। कह रहा है कि c जो है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल और x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, क्या ये सिंगल टोन सेट है? तो देखते हैं कि c के अंदर क्या क्या आएगा। तो एक -4 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो बट ये सिंगल टोन सेट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट आ गए, क्योंकि -4 का भी स्क्वायर करने पे 16 आएगा और 4 का भी स्क्वायर करने पे 16 आएगा। इस कंडीशन में ये सिंगल टोन सेट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 मेंबर्स आ रहे हैं इसके, है ना। सी सेट के कितने मेंबर्स आ रहे हैं? तो 2 मेंबर्स आ रहे हैं। कौन कौन से? तो -4 और 4।
कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, मतलब एक ऐसा सेट एक्स है, डी है, जो कि प्राइम नंबर हैं लेकिन वो सारे क्या हैं, इवन है। तो बताइए आप एक बात कि डी एक कैसा सेट बनेगा, तो एक इकलौता दो ही इवन प्राइम नंबर है, इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो क्या होते हैं, ऑड होते हैं। जैसे देख लो, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, 5, 7 है ना, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सारे क्या हैं, ऑड हैं। बट ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर, आफ्टर 2 ऑल प्राइम नंबर इज ऑड। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि ये भी कैसा सेट है, तो सिंगल टोन सेट है। तो यानी कि ये भी सिंगल टोन है, ये भी सिंगल टोन है, ये भी है, बट ये सिंगल टोन सेट नहीं है। क्लियर है चीज, क्लियर है ये बात। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, इस बात को समझो। सेट मैं समझा देता हूं पहले कि फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं। देखिए, जिस सेट के, किसी भी सेट के अगर मेंबर्स को या एलिमेंट्स को आप काउंट कर लो तो वैसे सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं। किसी भी सेट के मेंबर्स या एलिमेंट्स को अगर आप काउंट कर लेते हो तो वो सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। क्लियर है। जैसे देखो, मान लेते हैं कि कोई सेट हम यहाँ पे लेते हैं, समझे इस चीज को। कोई सेट ए है ना, इसके अंदर 1 2 3 4 5, ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। कोई सेट बी है, जैसे मान लेते हैं एक्स वाई जेड, ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है ना। कोई सेट सी है, मान लेते हैं ए ई आई ओ यू, ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। इसमें 5 मेंबर है, इसमें 3 है, इसमें भी 5 है। मतलब इनके एलिमेंट्स को अपन क्या कर लेते हैं, काउंट कर ले सकते हैं। तो काउंट कर लेंगे यानी कि इसको अपन फाइनाइट कर सकते हैं। तो ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो अब फाइनाइट सेट के कुछ एग्जाम्पल को समझो। कह रहा है कि ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये क्या है, जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो बताइए यहाँ से a की वैल्यू क्या क्या आएगी। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2 और आएगी और एक 3 आएगी, है ना। और 2 और 3 क्या है, इंटीजर भी है। क्लियर है। बोल सकते हैं इसको -2x और -3x में तोड़ेंगे तो x की वैल्यू 2 और 3 आएगी। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, इस चीज को यहाँ समझेंगे कैसे अपन फास्ट निकलते हैं। फिलहाल आप यहाँ इतना ही जानो। ठीक है, कह रहे हैं कि x, तो ये बताइए इसमें कितने नंबर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं। तो बोल सकते हैं इसको फाइनाइट कर सकते हैं, यानी काउंट कर सकते हैं। तो पहला आपका एग्जांपल क्या है कि फाइनाइट सेट है। दूसरा देखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो बताइए b जो है किसको करेगा, एक तो -7 और एक 7 को। x स्क्वायर इज इक्वल टू 49, देन x इज इक्वल टू √49, यानी x इज इक्वल टू +-7। तो एक -7 और दूसरा +7। तो बोल सकते हैं क्या, तो ये भी एक ऐसा सेट हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट का जो है, कितने अल्फाबेट होते हैं, 26 है ना, 26 अल्फाबेट होते हैं। तो बोल सकते हैं उनको अपन फाइनाइट कर लिए, काउंट कर लिए, तो कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि c का सेट क्या बनेगा, 1 2 3 4 एंड 5। x क्या है, 5 से बड़ा नहीं हो सकता, 5 और 5 से छोटा। तो बोल सकते हैं ये भी फाइनाइट है। यहाँ से कह रहे हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x -1 इंटू x -2 बराबर 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि आपको ये कैसा सेट बनेगा, एक 1 और 2। एक बार x -1 इज इक्वल टू देन x इज इक्वल टू 1, एक बार x -2 इज इक्वल टू देन x इज इक्वल टू 2। तो बोल सकते हैं ये भी क्या होगा आपका, तो बोल सकते हैं ये भी एक फाइनाइट सेट है अपना, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 2 मेंबर्स हैं। यहाँ 26 थे, यहाँ 5 थे, यहाँ 2 थे, यहाँ पे भी 2 थे। क्लियर है। तो यानी इनके एलिमेंट्स को अपन काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गए। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है इनफाइनाइट सेट। अब देखो जिसे काउंट नहीं कर सकते हो, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट हो गया। मतलब देखो तो सेट या तो फाइनाइट होगा नहीं तो इनफाइनाइट होगा, है ना। फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। क्लियर है चीज। तो अगर फाइनाइट नहीं है तो कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। फिर भी मैं समझाऊं, अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी लिस्टेड बाय द नेचुरल नंबर्स, है ना। मतलब कि आप उसे नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट कल बताया था, है ना। तो आप एक बात बताइए कि इसका कार्डिनल नंबर कितना है। अगर बोला जाए कि Na बराबर कितना है बताइए, तो बोलेंगे 2। उस तरह मैं बोलूँ NB बराबर कितना है, तो बोलोगे कितना, 2।
फिर मैं बोलूँ कि ये जो अपना सेट है, मान लेते हैं कि एन एक्स एक सेट है, एन एक्स बराबर कितना होगा 26 है ना। उस तरह मैं बोला एन सी बराबर कितना होगा तो बोलेंगे 5, फिर बोलेंगे एन डी बराबर कितना होगा तो बोलेंगे आपका कितना 2। क्लियर है चीज। अगर कार्डिनल नंबर में अपन व्यक्त कर सकते हैं तो फाइनाइट सेट हो गया, अगर नहीं करेंगे तो इनफाइनाइट सेट हो गया। तो आपके सामने इनफाइनाइट सेट, अ सेट हो द एलिमेंट्स कैन नॉट बी लिस्टेड बाई द नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में अपन उसे बोल नहीं सकते हैं, जैसे 1 2 3 n फॉर एनी नेचुरल नंबर n इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट, है ना। अब देखिए, अब मैं बोलूं कि एक नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 n फॉर एनी नेचुरल नंबर n इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट, मतलब अपन नेचुरल नंबर को काउंट तो नहीं कर सकते ना, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सेट हो गया कि नहीं हो गया बताइए। जैसे मैं बोल लूं कि सेट ऑफ रियल नंबर इनफाइनाइट सेट हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट हो गया, सेट ऑफ होल नंबर इनफाइनाइट सेट हो गया, सेट ऑफ आप इंटीजर्स इनफाइनाइट सेट हो गया, है ना, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर है। तो वैसे सेट जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते वो सारे क्या है, इनफाइनाइट सेट है ना। जैसे देखो यहाँ पे कह रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x ग्रेटर देन 5। अब 5 से बड़ी नेचुरल नंबर अनंत तक जा सकती है, 5 से बड़ी, जैसे कि मैं बोलूं कि a 5 से बड़ी क्या है, 6 है, 7 है, 8 है। अब इसके आगे तो जा सकते हैं, तो आप 3 डॉट के साथ इसको रोक सकते हैं, यानी कि ये इनफाइनाइट सेट हो गया। कह रहे x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या है ये आपके सामने, तो z किसको डिनोट करता है बताइए, z डिनोट करता है आपके इंटीजर को, है ना। तो 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर आ रहा है क्या, बोलिए 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर आएगा, नहीं आएगा। i और z हमने कल किसको बताया था, किसको डिनोट करता है, i और z आपको इंटीजर को डिनोट करता है ना। क्लियर है चीज, i और z किसको करता है, इंटीजर को डिनोट करता है। तो क्या 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर आएगा, नहीं आएगा। आएगा क्या, 1 से बड़ा और 2 से छोटा इंटीजर नहीं आएगा। 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर या रेशनल नंबर आ सकते हैं, है ना। क्लियर है, बट इंटीजर कोई नहीं आएगा। तो ये कैसा सेट हुआ बताइए, b कैसा सेट हो गया, तो b बोल सकते हैं नल सेट हो गया। कह रहा है x such that x belongs to integer and x square is even। अब बोल रहा है कि x इंटीजर है और x स्क्वायर इज इवन। तो भाई साहब आप देखो तो सही यहाँ पे कि c की बात करें तो आप 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि इवन नहीं है। x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x स्क्वायर इज इवन। लेकिन 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। तो x क्या आएगा, देखो 2 आ जाएगा। फिर 3 का करोगे तो 9 आएगा, लेकिन 4 का करोगे तो 16 आ जाएगा, और -4 का भी करोगे तो भी 16, एंड +4 का भी करोगे तो भी 16, है ना। समझ में आ रहा है क्या। तो x क्या बनेगा यहाँ पे, -2 +2, है ना, -4 एंड +4, ये ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो बोल सकते हैं क्या ये भी एक इनफाइनाइट सेट है कि नहीं बताइए। ये भी कैसा सेट है, तो इनफाइनाइट सेट है। अगला कह रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम। अनंत प्राइम नंबर्स हैं, कितने हैं आप काउंट ही नहीं कर सकते, प्राइम नंबर बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये भी कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है नेचुरल नंबर में, है ना। जैसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो आप आगे बढ़ते चले जाएं, इनफाइनाइट है ये ना, है ना। सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन अ प्लेन। अब कह रहा है कि एक प्लेन है जिसपे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अब देखिए एक प्लेन है, कॉन्सेंट्रिक मतलब ऐसा सर्कल जिसपे मतलब सर्कल जिसके सेंटर क्या हो, एक ही हो। अब देखिए इसके ऊपर आप कितने भी सर्कल बना दो ऐसे, ये क्या है, इनफाइनाइट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं बताइए। तो बोल सकते हैं एक ही सेंटर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल डाल सकते हैं, तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है ना। आगे बढ़िए देखिए, अब कह रहा है इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। अब देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या रहा है कि 2 फाइनाइट सेट A एंड B आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। जैसे कि बोले कि एक सेट A है जिसके एलिमेंट है A, E, I, X, Y, है ना, और एक एलिमेंट एक सेट B है जिसमें मैं लिखूं 1 2 3 4 5। क्लियर है चीज। तो बोल सकते हैं कि यहाँ बताइए इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, Na बराबर कितना होगा, तो बोलेंगे 5, है ना। और मैं बोलूँ कि NB बराबर कितना होगा, तो NB बराबर 5, यानी इसके कार्डिनल नंबर क्या है, सेम है। जब इनके कार्डिनल नंबर सेम है तो बोल सकते हैं क्या ये दोनों कैसा सेट है, इक्विवेलेंट सेट है। क्लियर है, ये दोनों सेट कैसे हैं, इक्विवेलेंट सेट है।
मतलब कि इनके कार्डिनल नंबर कैसे हैं, तो सेम है। क्लियर है चीज, इनके कार्डिनल नंबर क्या है, तो सेम है ना, एन ए बराबर 5 एंड एन बी बराबर 5, इनके कार्डिनल नंबर सेम, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है चीज, इक्विवेलेंट सेट समझ में आ गया, मतलब इनके एलिमेंटों की संख्या अगर इक्वल है तो वो बोल सकते हैं इक्विवेलेंट सेट, है ना। अब बात आती है इक्वल सेट। अब कह रहे कि टू सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज अ मेंबर ऑफ B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज अ मेंबर ऑफ A। मतलब यहाँ पे इक्वल सेट होने का मतलब ये है कि नंबर्स के साथ साथ उनके रूपरेखा भी समान होनी चाहिए। जैसे कि देखिए इस सेट में 1 2 3 4 5 है, इस सेट में भी 4 5 3 2 1 है, तो हालांकि कोई चेंज नहीं है, इनके जो एलिमेंट है इसमें भी और इसके जो एलिमेंट क्या है इसमें भी है। इस हिसाब से बोल सकते हैं कि दोनों सेट क्या हैं, इक्वल सेट हैं। इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, मतलब कि दो सेट अगर इक्वल है वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल, है ना। इक्विवेलेंट सेट अपने को कहा नहीं जा सकता कि ये इक्वल हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पीछे बताया था आपको कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, बस इनके कार्डिनल नंबर सेट होने सेम होने चाहिए, लेकिन इक्वल सेट में कार्डिनल नंबर के साथ साथ उनके जो मेंबर्स हैं वो भी बिल्कुल सेम होने चाहिए, तभी वो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल, है ना। अब बताइए x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 3, मतलब लेस देन 3 यानी a जो सेट है कैसा बनेगा बताइए, तो 1 और 2 बनेगा। अब बताइए बोल सकते हैं कि a और b क्या है, इक्वल सेट है कि नहीं, है ना। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x लेस देन इक्वल टू, x इज ऑड एंड x लेस देन इक्वल टू 7, तो बताइए ये जो c सेट बनेगा कैसा बनेगा, तो ऑड भी होना चाहिए, नहीं 1 3 5, है ना। तो बताइए बोल सकते हैं c और d क्या है, इक्वल सेट है, साथ साथ इक्विवेलेंट भी है। कह रहा है x इज अ लेटर इन द वर्ड रीप, मतलब कि E कैसा सेट बनेगा मेरे दोस्त, R E A एंड P, है ना। और इस देखिए पेपर, अब F भी कैसा सेट बनेगा, F बनेगा देखिए यहाँ पे P आ जाएगा, एक A आ जाएगा, फिर E आ जाएगा एंड फिर R आ जाएगा ना। अब क्या देख रहे हैं आप बताइए, क्या देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, तो P इसमें भी है, P इसमें भी है, A E R सब है, तो बोल सकते हैं कि ये दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है, ये दोनों सेट इक्वल है, ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। क्लियर है, इक्वल सेट समझ में आ गया क्या, कि इक्वल सेट में क्या होता है कि उनके कार्डिनल नंबर के साथ साथ सारे मेंबर्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट, है ना। क्लियर है चीज, इक्वल सेट समझ में आ गया आप लोगों को कि इक्वल सेट क्या होता है ना। आइए आगे बढ़ते हैं एंड इक्वल सेट के बाद चलते हैं आपका फॉर्म द सेट्स गिवन बिलो, पेयर द इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट का पेयर लेके आइए, है ना। तो बोल सकते हैं A एंड C क्या है, इक्विवेलेंट है, B एंड D क्या है, इक्विवेलेंट है, इसमें 5 लेटर, इसमें 5 लेटर, इसमें 3 और 3, यानी बोल सकते हैं कि NA बराबर है NC के, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए, है ना। उस तरह बोल सकते हैं कि N जो B है बराबर है किसके, ND के, तो ये दोनों क्या आ गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। क्लियर है चीज, क्यों, क्योंकि इनके नंबर्स जो कार्डिनल नंबर्स हैं वो क्या आ रहे हैं आपके, सेम आ रहे हैं। क्लियर है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो पेयर द इक्विवेलेंट सेट, तो आपको इक्विवेलेंट सेट का पेयर लेके आना था, तो NA किसके बराबर है, NC के बराबर है, तो बोल सकते हैं A और C क्या है, इक्विवेलेंट है, उस तरह B और D क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। क्लियर है चीज, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब सबसेट्स की बारी आती है। सबसेट्स क्या होते हैं, यहां से आप समझने का प्रयास करना, सबसेट किसको बोलते हैं। देखिए कह रहा है सेट A एंड B बी टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B देन A इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ B। अब ये देखो, अब मैं आपको समझाता हूं और एक अगला लाइन पढ़ लो, इफ A इज सबसेट ऑफ B देन वी राइट A इज सबसेट ऑफ B विच इज रीड एज A इज सबसेट ऑफ B। समझो कैसे, मान लेते हैं कि एक A सेट है ना, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, है ना। अब बताइए B एक सेट है, मतलब 1, इसमें एक ही एलिमेंट है 1, तो बताइए जो B का एलिमेंट है A में शामिल है कि नहीं है बताइए, यानी ये जो B है A से ही निकला है। चाहे एक C भी ले लो, है ना, C मान लेते हैं 2 एंड 3, है ना। एक D भी ले लो,
डी मान लेते हैं कि 1, 4 एंड 5। तो क्या बोल सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए, सी इज सबसेट ऑफ ए, डी इज सबसेट ऑफ क्या ए, बोल सकते हैं ना। कह रहा है ना कि इस सेट ए एंड बी टू सेट्स। अब देखिए ए बी, चाहे ए सी ले लो चाहे ए डी ले लो, कोई भी ले लो आप, यहां से समझो, समझाने के लिए लिख रहा हूं, है ना। सेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी, है ना। ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। क्लियर है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी वी राइट ए इज सबसेट ऑफ बी। हालांकि देखो मैंने उल्टा लिख दिया, बट समझ लेना, यहाँ पे मैंने बी की जगह ए और ए की जगह बी कर दिया एग्जाम्पल के। आप ये तो डेफिनेशन है, बट यहाँ समझो, ए एक सेट है, यहाँ पे ए की जगह बी कर देना था। खैर कोई नहीं, आप समझ लो। मतलब कि अब देखो यहाँ पे था ए सबसेट ऑफ बी, मैंने लिख दिया बी सबसेट ऑफ ए। क्लियर है चीज। मतलब कि जो बी के एलिमेंट हैं आपके सामने वो ए से ही निकले हुए हैं। मतलब बी के जितने एलिमेंट हैं वो ए में क्या है, ऑलरेडी हैं। आप ऐसे सोचो कि ये बड़ा वाला है ना, ए क्या है, बड़ा है, तो जिधर मुंह खुला है वो बड़ा ही रहेगा, है ना। क्लियर है चीज। तो बोल सकते हैं बी जो है ए का ही एक पार्ट है ना। तो बी इज सबसेट ऑफ ए। क्लियर है। तो सबसेट का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। सबसेट का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं, यहां पे सबसेट के बाद एक सुपर सेट भी आप लोग पढ़ लो, उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। सुपर सेट क्या कहता है, अभी मैंने बताया था, जैसे देखो यहाँ पे कि ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 और बी क्या है 2 4 6। तो बोल सकते हैं ना कि बी इज सबसेट ऑफ ए। बी क्या है, ए का सबसेट है। बी इज सबसेट ऑफ ए बट ए इज सुपर सेट ऑफ बी, है ना। मतलब कि ए जो है क्या है, तो ए सुपर सेट किसका है, इसी को उल्टा कर दोगे तो ए सुपर सेट है बी का। ए जो है सुपर सेट है किसका, बी है। सेट ए एंड बी आर टू सेट्स इफ ए कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। देन ए इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ, यहाँ पे बी कर दो, है ना। एंड इट इज डिनोटेड बाई दिस। क्लियर है चीज। बस इस चीज को थोड़ा सा आपको क्या करना था, उल्टा करके लिखना था, ठीक है। अगर b जो है a का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है b का सुपर सेट है। समझ में आ गया। यदि आप सोचो इस बात को कि यदि a जो है b जो है a का सबसेट है, तो a जो है b का क्या है, सुपर सेट है। यदि b a का सबसेट है तो a जो है b का क्या है, सुपर सेट है। क्लियर हो गया ये चीज। कोई डाउट यहां तक, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप लोगों ने सुपर सेट समझ लिया क्या। सुपर सेट क्या होता है, यदि ए जो है सबसेट है बी का, देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए, है ना। बिल्कुल क्लियर है ये चीज। आइए अब देखते हैं जो हमने पीछे छोड़ा था, पावर सेट, है ना। पावर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। अब देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी and A doesn't equal to B, then A is called a proper subset of B and written as, आप इसे ऐसे ही लिख सकते हैं A is proper subset of B, है ना। अब देखिए सेम चीजें हैं बट थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर। अगर मैं सबसेट की बात करूं तो थोड़ा सबसेट के बारे में आप समझ लेना एक बार के लिए। ये था, है ना, कि ये जो क्या है सबसेट्स है ना। अब जैसे देखो मान लेते हैं कि कोई सेट है आपके लिए, है ना। एक सेट ए मैं ले लेता हूं, तो एक सेट ए ले लेता हूं जैसे कि x y z। तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, एक तो ये नल सेट भी इसका सबसेट है ना। और नल सेट इज एवरी सबसेट ऑफ, नल सेट क्या है आपके सामने, एवरी मतलब किसी भी सेट का ये सबसेट है ना। नल इट इज एवरी सबसेट ऑफ सेट ए बी सी, कुछ भी ले सकते हैं ना। अगर बोले तो x, अगर बोले तो y, अगर बोले तो क्या z, है ना। ठीक है, आप यहां से अब दो ले लो, x y, ठीक है, y z, ठीक है, x z एंड एक आएगा क्या x y एंड z। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि a इज
ए एक्स वाई जेड सेट है, तो ये अपने आप का भी एक सबसेट है, ये अपने आप का भी एक सबसेट है। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि ये चीज बस शामिल नहीं होता है, बाकी सारे शामिल होंगे। ठीक है, जैसे देखो इस चीज को मैं समझाऊं आपको, ये प्रॉपर सबसेट था, कह रहा है कि ए डजंट इक्वल टू बी, बस ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए क्या 1 इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ, ये सेट 1 2 3 का है, बिल्कुल है। 5 है क्या, 5 जो है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x लेस देन इक्वल टू 5, है ना। तो लेस देन इक्वल टू 5 मतलब क्या है कि ये जो सेट आपका बनेगा 1 2 3 4 5, ये क्या है, इसका प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल है प्रॉपर सबसेट, है ना। अब देखिए n क्या है, नेचुरल नंबर, w किससे डिनोट करता है, तो आपको होल नंबर से करता है, q प्लस यानी कि आपको q किसको बोलते हैं, तो q बोलते हैं रेशनल नंबर को, r रियल नंबर को और c कॉम्प्लेक्स नंबर को। देखो n क्या है, तो प्रॉपर सबसेट है w का, मतलब कि नेचुरल नंबर होल नंबर का प्रॉपर सबसेट है। क्यों, नेचुरल नंबर में आता है 1 2 से लेके 1 से लेके n तक, और होल नंबर में क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि होल नंबर क्या है, n का n नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर का आपका प्रॉपर सबसेट है, चाहे आप सबसेट भी बोल सकते हो, है ना। उस तरह होल नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर का सबसेट है, रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर का सबसेट है, रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो ये एक फॉर्म याद रखना, इस फॉर्म को भी आपका यूज बहुत आएगा, चाहे डायरेक्ट भी इस तरह से सवाल आपके आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है चीज। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मैंने भी आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी सेट का, है ना। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट कॉन्टेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 का पावर n। अब देखो इस चीज को कैसे समझोगे आप, यहाँ था, अब बताइए कि इसमें कितने, अब यहाँ पे कितने नंबर हैं, तो बोल सकते 3 हैं, तो आप देखो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होता है 8। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है कि नहीं सबसेट, यानी सबसेटों की संख्या कितनी निकल के आई, 8 निकल के आई। तो पूछा जा सकता है कि किसी सेट में मान लेते हैं सेट का कार्डिनल नंबर अगर मान लेते हैं 5 है, तो इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो 2 का पावर 5 यानी 32, है ना। क्लियर है चीज, कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो 2 टू द पावर 5, ठीक है, यानी 2 का पावर n। क्लियर ये बात। मान लेते हैं कि एक n a बराबर अगर 6 है, किसी सेट में 6 एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, 2 का पावर 6 सबसेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इफ a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b देन वी राइट, इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं कि a अगर b का सबसेट नहीं है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट देन 2 का पावर n माइनस 1, है ना। अगर मान लेते हैं कि सोचो एक बार के लिए, नंबर ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी, यानी कि इस कंडीशन में अपने को एम्प्टी सेट नहीं लेना है, तो उस कंडीशन में कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे। तो हम तो जो 2 का पावर n निकाल के लेके आए थे, वो तो सारे सेट का निकाल के लेके आए थे, जिसमें एक आपका एम्प्टी सेट भी शामिल था। अगर उसको नहीं शामिल करना है तो हम क्या करेंगे, वहां से एक -1 कर देंगे, है ना। इस देखिए डायरेक्ट आपके ये आपके ऐसे स्टेटमेंट में आपके सवाल आएंगे, तो इस इन सब चीजों का ध्यान रखना। कह रहे इफ a इज सबसेट ऑफ b या b इज सबसेट ऑफ a, देन a एंड b आर सेड टू बी कंपैरेबल सेट। कंपैरेबल सेट का मतलब क्या होता है कि यदि a सबसेट है b का और b सबसेट है a का, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है ना, क्या है, कंपैरेबल सेट है, ऐसे बोला जा सकता है। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। अब मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इस तरह के सवाल आपको दूंगा, बस इन बातों का ध्यान रखना। नंबर ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 2 का पावर 9 माइनस 2। नॉन एम्प्टी एंड प्रॉपर सबसेट्स, एक तो देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे तो यहाँ पे मान लेते हैं, समझो यहाँ से एक बात के लिए, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। अब सोचो एक बार के लिए कि मान लेते हैं कोई सेट है Na, जिसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 3 है, 3 है, तो इसके टोटल सबसेट कितने बन सकते हैं, 2 का पावर 3। अब एक तो नॉन एम्प्टी, तो 1 घटा दिए, और एक प्रॉपर सबसेट में याद है ना
कि प्रॉपर सेट में क्या होता है कि वो सेट खुद शामिल नहीं होता है, तो एक और घटा दिए, यानी क्या हो गया 2 का पावर 3 माइनस 2। तो इस चीज को ध्यान रखना, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट है ना, एम्प्टी सेट भी नहीं होना चाहिए और प्रॉपर सेट भी, अपने को प्रॉपर सबसेट चाहिए। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए मान लेते हैं कि क्या होना चाहिए, जैसे देखो यहां पे समझो एन ए, चाहे एक सेट लेते हैं, सेट ए बराबर 1 2 2 ही लेते हैं, तो इसके कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे, तो प्रॉपर सबसेट बनने की संख्या क्या है, एक तो 5 बनेगा, एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, यही प्रॉपर सबसेट बनेंगे ना। 1 और 2 तो नहीं बन सकता, क्योंकि 1 और 2 क्या है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, यानी कि 1 2 3 यही अपने प्रॉपर सबसेट बनेंगे। प्रॉपर सबसेट में क्या था, तो 2 का पावर कितने लेटर थे, 2 माइनस 1 यानी कि 3, लेकिन कह रहा है कि ये भी नहीं चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट भी नहीं चाहिए, यानी कि एक और घटा दो आप, यानी कितने बनेंगे 2, और यही 2 आपके प्रॉपर सबसेट बनेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ये बात आपको। क्या मैं कहना चाह रहा था, तो बोल रहा था कि नंबर ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स, नॉन एम्प्टी भी होना चाहिए और प्रॉपर सबसेट भी होना चाहिए, तो कितने बनेंगे 2 का पावर n माइनस 2। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया आप लोगों को। तो देखिए इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्या आता है, अब आपका आता है एग्जाम्पल्स। कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स, है ना, एक तो 5 है, नल सेट इसको बोल सकते हैं। ए बराबर क्या है 1 2, बी बराबर 1 4 8 एंड सी बराबर 1 2 4 6 8। इंसर्ट द करेक्ट सिंबल, ये सबसेट एंड सबसेट नहीं हो, बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। क्या 5 इज सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल है ना। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए में 1 2 है और बी में 1 4 8 है, तो क्या 1 2 1 4 8 का सबसेट है, नहीं है। ए इज सबसेट ऑफ सी या नहीं, ए में 1 2 है, ए में 1 2, तो ए जो है सी का क्या है, सबसेट है। क्या बी सबसेट ऑफ सी, बी में 1 4 8 है और 1 4 8 है, बिल्कुल बी सबसेट ऑफ सी। क्लियर है, तो आपके सामने एक 2 3 एंड 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, 4 सेट दिए हुए थे, और आपको इसमें से चूज करना था कि कौन किसका सबसेट है या नहीं है ना। तो ये क्लियर हो गया आपका सबसेट एंड सुपर सेट एंड प्रॉपर सबसेट, है ना, ठीक है। अब आप सुपर सेट हमने पढ़ लिया, अब पावर सेट की बात करते हैं। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड अ पावर सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ए। अब से देखिए, हमने तो पहले क्या निकाला था कि नंबर ऑफ सबसेट्स, अब उन जो सबसेट्स बने थे उनका एक सेट अगर बनाते हैं अपन, जो सबसेट्स बने थे अगर उनका एक सेट बनाया जाए और उस सेट को बोला जाएगा किसका, तो पावर सेट बोला जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे P एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है 1 और 2, तो इनके कितने सबसेट बनेंगे, एक तो 5 बनेगा, एक 1 एक 2 और एक 1 2। अगर मैं देखो फिर से करली ब्रैकेट लगा दिया, तो पी ए जो पावर सेट ए है वो कितने एलिमेंट के होंगे, 1 2 3 4। एलिमेंट से मतलब नहीं है, आप उन सबसेट्स का एक सेट बना रहे हो, उसको अपन बोलते हैं पावर सेट। जो सबसेट्स बनते हैं उनका अगर एक सेट बनाया जाए तो उनको बोलते हैं पावर सेट, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। इफ अ सेट हैज एन एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर यानी कि सेट यानी पी ए विल बी कितना 2 का पावर है। ये चीज अपन पहले से भी जानते हैं, 2 का पावर एन क्या निकालता है, तो सबसेटों की संख्या निकालता है, और सबसेटों की संख्या ही तो पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ से। पावर सेट कैन नेवर बी एन एम्प्टी सेट, पावर सेट में कभी भी बोल सकता है कैन नेवर बी एन एम्प्टी सेट। पूछो कैसे, मान लेते हैं कोई सेट है ना। अब देखो कोई सेट है जो कि एम्प्टी सेट है, सपोज दैट, समझो इस चीज को, एक सेट ए है जो कि क्या है, एम्प्टी सेट है, मतलब इसके कितने एलिमेंट है, तो बोला जा सकता है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है, मतलब सबसेटों की संख्या कितनी हो जाएगी 1, यानी बोल सकते हैं पीए में कितने एलिमेंट होंगे, तो पीए में एक एलिमेंट होगा और वो क्या होगा 5। क्लियर है, पीए यानी कि पावर सेट में एक एलिमेंट क्या होगा, एक एलिमेंट तो होगा कम से कम। तो बोल सकते हैं इस बात को कि देखिए
पावर सेट कैन नेवर बी एम्प्टी, पावर सेट कभी एम्प्टी नहीं हो सकता, क्योंकि नल सेट में अगर एक भी नहीं है, मेंबर नहीं होते हैं, तो यानी कि 2 का पावर 0, यानी उनके सबसेटों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, होगी कि नहीं होगी। तो बोल सकते हैं कि पावर सेट कैन नेवर बी एम्प्टी सेट सिंस एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो दे विल ऑलवेज बी द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, है ना। तो ये बात मैंने आपको समझा दी कि पावर सेट कभी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता है ना। ठीक है, समझ में आ गया। तो पावर सेट समझ में आ गया कि पावर सेट क्या होता है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा पावर सेट आप लोगों का। अगला देखते हैं, अगला क्या आपके सामने, अगला है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। इन एनी डिस्कशन इन सेट थ्योरी, देखिए जब हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां पे इसका यूज होगा, यूनिवर्सल सेट। In any discussion in set theory, there always happens to be a set that contain all set under consideration. मतलब एक ऐसा सेट जो कि जिसके अंदर सारे सेट आ जाएं, उसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे समझो आप लोग यूनिवर्स के अंदर हम है कि नहीं, यूनिवर्स के अंदर सारी चीजें हैं, तो वैसा सेट जिसके अंदर सारे सेट क्या हों, मतलब सारे सेट उसके सबसेट्स हों, तो वैसे सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट्स। ठीक है, जैसे देखो व्हेन वी आर यूजिंग सेट कंटेनिंग नेचुरल नंबर देन n इज यूनिवर्सल सेट। अब मान लेते हैं कि अब एक सेट अपन लेते हैं, है ना, जो नेचुरल नंबर का सेट है। मान लेते हैं एक सेट A है जिसके अंदर 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। अब आप इसमें से कोई भी सेट ले लो B, तो ये जो A है B का क्या है, यूनिवर्सल सेट है। मान लेते हैं 2 3 ले लिए, तो ये B जो है सबसेट ऑफ A है ना। तो आप इन चीज को डायरेक्ट A को क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर का क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, अपने आप में यूनिवर्सल सेट है नंबर्स के लिए, है कि नहीं। बात समझ में आ गई ये चीज कि नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया आप लोग को। कह रहे इन एनी डिस्कशन इन सेट थ्योरी देयर ऑलवेज हैपेंस टू बी अ सेट कंटेन ऑल सेट अंडर कंसिडरेशन, मतलब अपने अंदर वो सारे सेट को समाहित कर ले, बोल सकते हैं इसको क्या, यूनिवर्सल सेट। इट इज सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट। अब उल्टा भी आप चल लो, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, इफ A इज सबसेट ऑफ B देन B इज सुपर सेट ऑफ A, तो यूनिवर्सल सेट को बोल सकते हैं सुपर सेट गिवन सेट्स के लिए, है ना। गिवन सेट सच एज अ सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय U। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो कैसा सेट होगा, तो ये यूनिवर्सल सेट होगा, है ना। तो समझ में आ गया आप लोग को यूनिवर्सल सेट क्या है ना। तो देखिए आज जो हमने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स समझ लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स, सेट्स के ऑपरेशन, एंड देन अपने इसके संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। फिर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। तो कल आप लोगों का चाहे नेक्स्ट क्लास में आप लोग का सेट थ्योरी खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपका एक तो पढ़ेंगे आप लोग का ऑपरेशन ऑफ सेट्स, एंड दूसरा उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका सेट थ्योरी पे कमांड हो जाए। और देखिए जो मैंने आपको बातें बताई है ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी है, बस आप इसको 1-2 बार देख लेना, 1-2 बार अपने आंखों से मतलब पास हो जाएंगे आपके। तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपके समझ में भी आ जाएंगे, और जब हम इससे प्रॉब्लम करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इससे संबंधित कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बाकी ये चीज़ जब आप लोग एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो 12th में पढ़ी होगे। बस हम तो यहाँ पे एक आप लोगों को एक ओवरव्यू लेके आ रहे हैं ताकि आप लोग चीज़ें रिकॉल हो जाएं, जो पीछे पढ़ चुके हैं रिकॉल हो जाए। रिकॉल करने के लिए ये सारी चीज़ें आपके लिए लेके आई जा रही है, ठीक है। एक बार रिकॉल हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये चीज़ें बिल्कुल आपके अंडर कंसिडरेशन आ जाएगी, एंड बोल सकते हैं कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।